हेलो 8वीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि का तृतीय पाठ गणतंत्र दिवस समझेंगे। विद्यालयस्य सभाकक्षे वंदे मातरम इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासः प्रचलति। विद्यालय के सभा कक्ष में वंदे मातरम इस राष्ट्रगीत का पूर्वाभ्यास चल रहा है। तद अवसरे शिक्षका प्रविशति। इस अवसर पर या उस अवसर पर शिक्षक का प्रवेश होता है। शिक्षक सुप्रभातम छात्रः कथम चलती पूर्वाभ्यासः। शिक्षक ने बच्चों से कहा सुप्रभात। सुप्रभात यानी सुबह की नमस्कार छात्रों, पूर्वाभ्यास कैसा चल रहा है। सर्वे सर्वे यानी सभी ने जवाब दिया। गुरुवे नमः गुरुजी प्रणाम। सम्यक प्रचलति सम्यक प्रचलति यानी भली प्रकार से चल रहा है। गणतंत्र दिवसार्थम राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च ताल लयबद्धम अभ्यासमः। यानी गणतंत्र दिवस के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का ताल और लयबद्ध तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक उत्तमम देशभक्ति पराणि अन्यान्य गीतानि अपि प्रस्तोतुम प्रवन्ति। शिक्षक ने कहा अच्छा है, उत्तम है मतलब अच्छा है, देशभक्ति पूर्ण अन्य गीत भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। श्यामला गुरु भाषणार्थ भवतः मार्गदर्शनम आवश्यकम। श्यामला ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी भाषण प्रस्तुत करने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षक निसंकोच पृच्छतु यद अहम जानामि तत् कथयामि। शिक्षक ने कहा कि निसंकोच पूछो, मुझे जितना आता होगा या मैं जितना जानता हूँगा उतना मैं बताऊंगा। यद अहम जानामि तत् कथामि यानी जितना मैं जानता हूँगा उतना मैं कहूँगा, बताऊंगा। ज्योत्सना गणतंत्र दिवसः स्वतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्व किल। ज्योत्सना ने गुरुजी से या शिक्षक से पूछा कि क्या गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व है। शिक्षक आम। शिक्षक ने कहा हाँ, जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके यानी 26 जनवरी भारतीय वयम गणतंत्र दिवसम उत्साहेन आयोजयामः। यानी जनवरी महीने की 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को हम भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन करते हैं। यानी गणतंत्र दिवस को हम समारोह पूर्वक मनाते हैं। राजेश अस्मिन् पर्वणि दिल्ली नगरे स्थल सेना जल सेना वायुसेनानां पथ चलनादिकम अद्भुतम चित्ताकर्षकम च भवतीति श्रुतम मया। राजेश ने कहा इस पर्व पर यानी 26 जनवरी पर दिल्ली नगरे यानी दिल्ली में, दिल्ली जो देश की राजधानी, दिल्ली नगर में स्थल सेना जल सेना और वायु सेना की परेड, पथ चलनादिकम यानी परेड का अद्भुत और चित्ताकर्षक यानी सुंदर, चित्त को आकर्षित करने वाला या सुंदर करने वाला अद्भुत दृश्य होता है, ऐसा मैंने सुना है। सुहासिनी गुरु अत्र महोत्सवे वायुसेनायाः जेट विमानानि उड्यन्ते वर्णरंजित धूमं च निस्सारयन्ति इति श्रुतं मया। सुहासिनी ने कहा कि गुरुजी यहाँ यानी इस महोत्सव में, अत्र महोत्सवे, अत्र यानी यहाँ, इस महोत्सव में सेना के जेट विमान आने यानी जेट विमान उड़ते हैं और वर्ण रंजित धूमम यानी रंगीन धुआं निकालते हैं, ऐसा मैंने सुना
है। शिक्षक सत्यम गणतंत्र दिवसे भारतस्य राष्ट्रपति स्थल जल वायुसेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। शिक्षक ने कहा कि सत्य है, गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के सेना नायकों को, वायु सेना नायका नाम, तीनों के जो सेना नायक होते हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। एवं विभिन्न राज्येषु तत्राज्यपालः प्रतिनिधित्वं वहन्ति। विविध प्रान्तेभ्यः समागतः कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जानपद नृत्यैः च जनमनासि रंजयन्ति। यानी विभिन्न राज्यों में वहाँ के राज्यपाल प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली में तीनों सेनाओं के जो सेना नायक होते हैं उनका अभिवादन राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं और राज्यों में राज्यपाल, विभिन्न राज्य जो हैं जहाँ राज्यपाल होते हैं तो राज्यपाल प्रतिनिधित्व करते हैं। विभिन्न प्रांतों से आए हुए, विभिन्न प्रांतेव समागता कलाकार, यानी विभिन्न प्रांतों से आए हुए कलाकार अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और जनपद नृत्य यानी क्षेत्रीय या आंचलिक नृत्यों से लोगों के मन को मनोरंजित करते हैं। जनमनासी यानी लोगों के मन को, रंजयति यानी मनोरंजन करते हैं। नरेशा गुरुः गणतंत्रम इत्यस्य को अर्थ। नरेश ने पूछा, गुरुजी गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? शिक्षक समुचितः प्रश्न। शिक्षक ने कहा कि अच्छा प्रश्न है, सही प्रश्न पूछा है, मतलब कहने का जो आशा है वह उचित प्रश्न है एक तरह से। भारतम स्वशासनाधारेण रचितानां राज्यानां गण रूपम वर्तते। राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम, राष्ट्रीय स्तरे गणतंत्रम एक रूपम वर्तते। यानी कहने का आशा है भारत अपने स्वयं के शासन के आधार से, स्वशासन आधारेण, तीन शब्द मिले हैं, स्वशासन आधारेण, रचितानाम राज्यों का गण रूप है, राज्यानाम गण रूपम वर्तते, तो राज्यों का गण रूप है। यानी भारत अपने स्वयं के शासन के आधार से बनाए गए राज्यों का गण रूप है। और राज्य स्तरे प्रादेशिकम शासनम यानी राज्य स्तर पर प्रादेशिक शासन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गणतंत्र एक ही रूप है, एक रूपम यानी एक ही रूप है। श्यामला गुरु अस्य पर्वणः ऐतिहासिकं महत्वं ज्ञातुम इच्छामि। श्यामला ने पूछा, गुरुजी इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व जानने की इच्छा है। अहम विस्तारेण वदामि। शिक्षक ने कहा, मैं विस्तार से बताता हूँ। परतंत्र काले 31/12/1929 दिनांकत 1/1/1930 दिनांक यावत् तत्कालीन कांग्रेस संस्थायाः लाहौर नगरे अधिवेशनम अभवत्। यानी परतंत्र काल में यानी जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय 31 दिसंबर 1929 से 1 जनवरी 1930 तक तत्कालीन कांग्रेस संस्था का लाहौर शहर में अधिवेशन हुआ। तस्मिन् अधिवेशने सर्वे राष्ट्रनायकाः सार्वभौमतंत्र रचयामा इति प्रतिज्ञा कृता। तस्मिन् अधिवेशने यानी उस अधिवेशन में सभी राष्ट्र नायकों ने सार्वभौम शासन यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की। लाहौर अधिवेशने राष्ट्रभक्ते त्रिवर्ण ध्वजारोहणम अपि कृतम। लाहौर अधिवेशन में सभी राष्ट्रभक्तों ने तिरंगा झंडा भी फहराया।
उस समय बच्चों तिरंगा झंडा तो यही था, लेकिन डिजाइन शायद उसकी उस समय चेंज थी। जो चक्र वगैरह झंडे में लगाया गया है वो बाद में डिजाइन दी गई है। भारतीय नाम अयम प्रतिज्ञा स्वप्न 1947 तमे वर्षे अगस्त मासस्य 5 दिनांके पूर्णतः गतः। भारतीयों के द्वारा किया गया यह प्रतिज्ञा स्वप्न जो था वो 1947 को अगस्त महीने की 15 तारीख को पूर्ण हुआ। यानी कहने का जो आशय है, देश स्वतंत्रता अभवत के देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तदारभ्य प्रतिवर्षम 15 अगस्त दिने वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजमः। तब से लेकर के आज तक 15 अगस्त के दिन हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। अनंतरम 26 जनवरी 1950 तमे वर्षे अस्माकं संविधानम प्रारब्धम इति कारणः। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान प्रारंभ हुआ या संविधान लागू हुआ। इति कारणतः यानी इसी कारण से प्रतिवर्षे अस्मिन् दिने समग्रे राष्ट्रे वयं गणतंत्र दिवसम आचरामः। इसी कारण से प्रतिवर्ष हम सब राष्ट्रवासी या हम सब लोग गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं या मनाते हैं। सर्वे धन्यवाद। सर्वे मतलब सभी लोगों ने गुरुजी का धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्माभिः स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य च महत्वम ज्ञातम। अब हमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का महत्व ज्ञात हो गया है या हम इसका महत्व जान गए हैं। शिक्षका स्वस्ति सर्वेभ्यः। शिक्षक ने कहा कि सभी का कल्याण हो। बच्चों अभ्यास में सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत समझेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कस्मिन् मासे गणतंत्र दिवसः भवति। किस महीने में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या होता है। कस्मिन् शब्द की जगह पे हमको जनवरी माह से लिखना है। कस्मिन् शब्द जो है वो प्रश्न है आपका और ये एक पदेन है, इसलिए हम ये शब्दों को रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ हमें आंसर लिखना है जनवरी माह से। यानी जनवरी महीने में हमारा क्या होता है, गणतंत्र दिवस होता है। दूसरा प्रश्न है, सेना नायका नाम अभिवंदनम कहा स्वीकरोति। जो सेना नायक होते हैं उनका अभिनंदन कौन स्वीकार करता है। कहा का मतलब कौन, तो ये आंसर आएगा भारतः राष्ट्रपति। अगला, राज्येषु राजधानीषु अभिवंदनम कहा स्वीकुर्वन्ति। राज्यों में या राजधानियों में कौन अभिनंदन स्वीकार करता है। यानी देश में तो राष्ट्रपति स्वीकार करते हैं, लेकिन राज्यों में कौन स्वीकार करता है, तो इसका आंसर आएगा राज्यपालः। अगला, प्रथम कस्मिन् अधिवेशने त्रिवर्ण ध्वजारोहणम कृतम्। हमने किस अधिवेशन में तिरंगा झंडा सबसे पहले फहराया, तो ये आएगा लाहौर अधिवेशने। कस्मिन अधिवेशने, तो कस्मिन की जगह पे सिर्फ हमें लाहौर करना है, अधिवेशने हम यहीं से देख करके लिख सकते हैं। लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले हमने तिरंगा झंडा फहराया। अगला, प्रतिज्ञा स्वप्नः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृतः। प्रतिज्ञा स्वप्न किस वर्ष में हमारा पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। 1947 ईस्वी। 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। प्रतिज्ञा स्वप्न का मतलब यहाँ पे जो आशय दिया है आपके पाठ में वो है कि स्वतंत्रता के लिए जो हमारे सेना नायकों ने प्रतिज्ञा स्वप्न देखा था, तो उस प्रतिज्ञा स्वप्न की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे 1947 ईस्वी शब्द आएगा। आगे देखेंगे, एक वाक्येन उत्तरम लिखत।
आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर देने आपको। पहला है सभा कक्षे कस्य गीतस्य पूर्वाभ्यासा प्रचलति स्म। सभा कक्ष में किस गीत का पूर्वाभ्यास चल रहा था? जवाब है आपका सभा कक्षे वंदे मातरम। कस्य गीतस्य की जगह पे हो जाएगा वंदे मातरम। इति राष्ट्रगीतस्य पूर्वाभ्यासा प्रचलति स्म। अगला प्रश्न भारतस्य राष्ट्रीय पर्वणि के यानी भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? भारतस्य द्वे राष्ट्रीय पर्वणि स्तः। भारत के दो राष्ट्रीय पर्व हैं स्वतंत्रता दिवसः गणतंत्र दिवसः। भारत के दो राष्ट्रीय पर्व हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और दूसरा गणतंत्र दिवस। दो ही पर्वों को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। अगला है कस्मिन् दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। किस दिन हम स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं? उत्तर 15 अगस्त दिनांके वयं स्वतंत्रता दिवसः आयोजयामः। कस्मिन् की जगह पे 15 अगस्त आ जाएगा और बाकी पूरा प्रश्न में से वैसा का वैसा ही आएगा। अगला प्रश्न राष्ट्रभक्त का प्रतिज्ञा करता यानी राष्ट्रभक्तों ने क्या प्रतिज्ञा की? राष्ट्रभक्त प्रतिज्ञा करता वयं सार्वभौमतंत्र रचयामः। राष्ट्रभक्तों ने प्रतिज्ञा की कि हम सार्वभौम शासन की रचना करेंगे। अगला प्रश्न कलाकारः किं कुर्वन्ति। कलाकार क्या करते हैं? कलाकारः सांस्कृतिक कार्यक्रमैः जनपद नृत्यैः च जनमनासि रंजयन्ति। यानी कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और क्षेत्रीय नृत्य से, जनपद नृत्य यानी क्षेत्रीय नृत्यों से लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। रंजती यानी प्रसन्न करना, लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखें प्रदत्तै शब्दः प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए हुए शब्दों से प्रश्न निर्माण करें। ये शब्द दिए हुए हैं आपके किम, कथम, कहा, कही, कुत्र। उदाहरण यहाँ पे समझाया हुआ है आपके लिए। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके गणतंत्र दिवसम आचरामः। अब यहाँ पे षड्विंशे के नीचे लाइन खींची हुई है। इसका मतलब ये कि सिर्फ इस शब्द को हटा के हमें प्रश्न शब्द रखना है, बाकी सेंटेंस आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे षड्विंशे की जगह पे क्या शब्द कर दिया इन्होंने? ये आपका कस्मिन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस दिनांक को मनाया जाता है या कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो इसी तरह से आपको दूसरे प्रश्नों का निर्माण भी करना है। जैसे पहला दिया है गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते। अब राष्ट्रीय पर्वम की जगह पे आपको प्रश्न बनाना है। तो इनमें से राष्ट्रीय पर्वम के लिए किम शब्द सही बैठ रहा है, कथम बैठ रहा है, कहा बैठ रहा है, कई बैठ रहा है, कुत्र बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है। तो अंक की बिंदी रखी है। इस तरह से पहचाना जाता है। राष्ट्रीयम पर्व गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्वम वर्तते। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है तो किम हो जाएगा, यानी गणतंत्र दिवस क्या है तो किम कर देंगे। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो इस तरह से सेंटेंस को आपको रिपीट करके लिखना है। आपका आंसर जो लिखेंगे कॉपी में वो कैसे लिखेंगे? गणतंत्र दिवस किम वर्तते। अगला भूजलवायु सेनानाम प्रदर्शनम चित्ताकर्षम भवति। चित्ताकर्षम इसकी जगह पे होगा आपका कथम। ये शब्द जो मैंने दूसरा नंबर डाल रखा है कथम। फिर अगला है आपका दिल्ली नगरे राष्ट्रपति सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति।
राष्ट्रपति विसर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पे आएगा कहा, यानी दिल्ली नगरे कहा सेना नायका नाम अभिवंदनम स्वीकरोति। और अगला है कलाकारा नृत्य, आई की मात्रा आ रही है तो इसकी जगह पे शब्द आएगा आपका कई, ठीक है। और अगला है लाहौर अधिवेशने प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। लाहौर अधिवेशन में जगह का नाम आ गया तो जगह के नाम के लिए शब्द होता है कुत्र, तो आंसर में आपको लिखना है कुत्र। कुत्र प्रथम वारम त्रिवर्ण ध्वजारोहणम जातम। इस तरह से आपके प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। देखें रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला शब्द है आपका राष्ट्रपति अभिवंदनम स्वीकरोति सेना नायका नाम। दूसरा कलाकारा जनमनंसी, कलाकार क्या करते हैं। दूसरा नंबर आपका दिया हुआ है। रंजयंती, ये आएगा कलाकार मनोरंजन करते हैं या लोगों के मन को प्रसन्न करते हैं। और अगला जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनांके, जनवरी महीने की 26 तारीख को क्या होता है आपका गणतंत्र दिवस भवति। और अगला भारतम रचितानाम राज्यानाम गणतंत्र रूपम वर्तते स्वशासनाधारेण। और पांचवा राज्येषु प्रतिनिध्यम वहन्ति राज्यपालः। अब आपके आएंगी जोड़ियां, उचित योजियत, जोड़ियां मिलानी है हमको। पहला शब्द दिया है राज्यम, राज्यम में होता है राज्यपाल। कला, कला से होता है कलाकारः। राष्ट्रगीतम, राष्ट्रगीतम वंदे मातरम। और विमानानि उड़यन्ते। राष्ट्रगानम जनगणमन अधिनायक जय हे, ये आएगा आपका। इसके बाद है आपकी संधि विच्छेद। 10 वाक्य नहीं करवा रही हूं बच्चों, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करना है, यानी शब्द अगर संधि के दिए हुए हैं तो उन्हें संधि बनाना है। पहला है स्वतंत्रता दिवस एव, इसकी संधि विच्छेद करनी है हमको, तो डबल संधि विच्छेद होगी। एक तो ये स्वतंत्रता दिवस, दो शब्द मिलकर के बने एव अलग है, तो स्वतंत्रता प्लस दिवस और प्लस एव। अगला है निस्सारयन्तीति, निहि प्लस सारयन्ती और प्लस इति। विसर्ग आदेश सा में बदल जाता है तो निहि सारयन्ती इति। अगला है इत्यस्य, इति प्लस अस्य, सो अयम, सह प्लस अयम। विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है और आ का उच्चारण हो जाता है, ये आ। ये वाला जो आ है ये एस जैसा जो चिन्ह अपग्रह का चिन्ह कहते हैं, इसमें बदल जाता है और विसर्ग ओ की मात्रा हो जाती है, यानी विसर्ग के बाद जब आ आता है तो ओ हो जाता है। और अगला अधुनावगतम, अधुना प्लस अवगतम। यहाँ पे आ की मात्रा जो आ रही थी वो आ यहाँ पे अलग हो गया और ये आ की मात्रा यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो अधुना अवगतम, इस तरह से। आगे शब्द हैं आपके अभियानी चितवा लिखत, अव्यय चुन करके लिखिए। कथम चलती पूर्वाभ्यास, इस शब्द में हमको क्या बताना है, अव्यय बताना है, तो इसमें जो अव्यय शब्द है वो है कथम। और अगला राष्ट्रगानम राष्ट्रगीतम च अभ्यासयामः, इसमें आपका च शब्द अव्यय शब्द है। अत्र महोत्सवे पथ चलनम भवति, इसमें अत्र शब्द आपका अव्यय है। महतम ज्ञातुम इच्छामि,
इसमें महत्तम। और अगला अधुना अवगतम अस्माभि, अधुना। तो ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ समझ में आ गया होगा। बाकी और जो भी चीजें दी हुई हैं वो आपके परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ।